माघ माह शुक्ल पक्ष में जया एकादशी कब है? माघ माह शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत पारण के दिन भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त, महिमा और कथा विस्तार से जानें। काल गणना में वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 28 जनवरी बुधवार को शाम 4:35 से आरंभ होकर अगले दिन 29 जनवरी गुरुवार को दोपहर 1:55 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी गुरुवार को रखा जाएगा। माघ माह शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त। एकादशी व्रत का पारण व्रत रखने के अगले दिन द्वादशी तिथि के भीतर सूर्योदय और हरिवासर समाप्ति के बाद किया जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय के पहले समाप्त हो गई है तो व्रत पारण सूर्योदय के बाद प्रातःकाल का उचित उचित होता है। किसी कारणवश प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो मध्याह्न काल के बाद पारण करना चाहिए। 30 जनवरी को सूर्योदय 6:47 पर हो रहे हैं और द्वादशी तिथि हरिवासर सूर्योदय के पहले रात्र में समाप्त हो जाएगी, जबकि द्वादशी तिथि 11:11 पर समाप्त होगी। इसलिए जया एकादशी व्रत का पारण 30 जनवरी को सुबह सूर्योदय 6:47 के बाद 9:21 का समय उत्तम रहेगा। एकादशी तिथि का महत्व। तिथियों में एकादशी तिथि की महिमा अधिक क्यों है? एकादशी तिथि पर व्रत क्यों रखना चाहिए? एकादशी तिथि पर व्रत और भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा आराधना करने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण जानने के पहले आध्यात्मिक कारण समझते हैं। मानव शरीर के अंगों पर तिथियों और उसके अनुसार देवताओं का आधिपत्य होता है। एकादशी का विशेष नाम नंदा है। एकादशी की दिशा आग्नेय है। भविष्य पुराण के अनुसार एकादशी के स्वामी विश्वदेवा होने से इसका व्रत एवं पूजन प्रत्येक देवता के उपासक को अभीष्ट फल देता है। यह पूजन प्रत्येक देवता को प्राप्त होता है। इसलिए मानव शरीर के 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों और चतुष्टय अंतःकरण के मन पर एकादशी और बुद्धि पर द्वादशी का प्रभाव होता है। ये दोनों तिथियां जगत के पालनहार, सृष्टि के संचालक भगवान श्री हरिविष्णु के अधीनस्थ होती हैं। वहीं चित्त और अहंकार भगवान शिव के अधीनस्थ होती हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार शिवरात्रि की तरह त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल का विशेष महत्व बताया गया है। परब्रह्म के 3 मूल स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव गुणात्मक रूप में विभिन्न होते हुए एक ही हैं। पाप से बचने के लिए इनमें भेद नहीं समझना चाहिए। एकादशी का व्रत मन की चंचलता को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह भौतिकवादी सुखों के भ्रम में भागने के बजाय शांतिपूर्ण, आनंदमय और आध्यात्मिक जीवन का मार्ग दिखाता है। शिव पुराण में भगवान शिव ने कहा है कि चंद्र चक्र का 11वां दिन शुक्ल एकादशी या कृष्ण एकादशी भगवान विष्णु की उपासना और व्रत करने का शुभ दिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एकादशी भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में से एक है।
जब भगवान ने सभी जीवात्माओं की इच्छा पूर्ति के लिए कर्म क्षेत्र अर्थात भौतिक जगत अथवा भूलोक और कर्म यौन प्राणियों की रचना किया तो उसी के साथ साथ अनेक प्रकार के पापों का भी जन्म हुआ। उन पापों से एक पाप पुरुष की रचना हुई। भगवान ने देखा कि आत्माएं बहुत जल्दी पाप की ओर प्रवृत्त होती हैं और उन्हें दंड के लिए बार बार नारकीय लोकों में भेजा जाता है। भगवान को जीवों पर दया आई। भगवान विष्णु की 11 इंद्रियों से उत्पन्न महाशक्ति एकादशी हैं और उसने ही शत्रुमुरा का वध किया। जीव एकादशी का व्रत रखने लगे और पापों से मुक्ति पाने लगे। इस पर क्रोधित पाप पुरुष भगवान के पास गया और बोला, आपने मुझे बनाया है, लेकिन एकादशी के प्रभाव से मैं अपना कर्तव्य करने में असमर्थ हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें प्रत्येक एकादशी को अन्न में प्रवेश करने का आदेश देता हूँ। इससे तुम्हारा अस्तित्व बच जाएगा। इसलिए यदि हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हम उन सभी पापों से बच जाते हैं जो हमें एकादशी के दिन अन्न खाने से मिलता है। एकादशी तिथि व्रत का वैज्ञानिक महत्व। ब्रह्मांड के सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों की सूर्य की सतत परिक्रमा करने के कारण अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि को क्रमशः सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर अधिक होने के कारण वायुमंडलीय दबाव ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद घटते क्रम में एकादशी तिथि को वायुमंडलीय दबाव सबसे कम हो जाता है, जिसकी अनुभूति पृथ्वी पर उपस्थित जल स्रोत जैसे नदियों और समुद्रों में उठने वाले उग्र और अधिक ऊंचाई की लहरें, जिसे ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है, किया जाता है। उसी तरह मानव की आत्मा और मन भी प्रभावित होता है। मानव जो कुछ भी खाता पीता है उसकी अनुभूति उसके मनमय कोश द्वारा चौथे दिन हो पाता है। इसलिए एकादशी तिथि के दिन अधिक जल तत्व वाले भोज्य पदार्थ जैसे चावल और नमकीन युक्त भोजन ग्रहण करने के बजाय फल को ग्रहण करते हैं। पूजा आराधना के लिए काल गणना में तिथि और दिन की तरह समय का विशेष महत्व होता है। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में वर्णित है कि दिन में सही समय में की गई पूजा देवी देवता स्वीकार करते हैं। दिन में 5 बार पूजा करने का समय बताया गया है। पहली पूजा ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:30 से 5 बजे के बीच, दूसरी पूजा प्रातः 9 बजे तक, तीसरी दोपहर 12 बजे तक, चौथी संध्या पूजा शाम को 4:30 से शाम 6 बजे के बीच और पांचवी पूजा शयन पूजा रात 9 बजे तक उचित बताया गया है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच के समय को अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। यह नारायण का समय होता है जब कोई अपने पितरों का तर्पण करता है। इस समय अतृप्त आत्माएं मंदिर के आसपास भटकती रहती हैं। योग सिद्धांत अनुसार मानव शरीर में प्राण ऊर्जा का आवागमन सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी द्वारा होता है। जब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों एक साथ चल रही हों तो इसे सुषुम्ना नाड़ी का चलना कहते हैं। तीनों नाड़ियाँ क्रमबद्ध में लगभग 50-50 मिनट की अवधि के लिए सतत दिन रात चलती रहती हैं। सुषुम्ना नाड़ी के दौरान पूजा पाठ और ध्यान लगाना श्रेष्ठ फलदायी होता है।
सुषुम्ना नाड़ी दिन में कई बार चलती है। ब्रह्म बेला और गोधूल बेला में केवल सुषुम्ना नाड़ी चलने के कारण पूजा पाठ और ध्यान लगाया जाता है। व्रत और पूजा आराधना भगवान का क्यों करना चाहिए? परब्रह्म के एक से अनेक होने के संकल्प की पूर्ति में असंख्य जीवात्माएं परब्रह्म से अलग होकर इच्छा पूर्ति और उसके अनुरूप कर्म करने के लिए भूलोक में आकर कर्म योनि धारण करती हैं, जबकि जीव की कर्म और भोग दो योनियां होती हैं। जीवात्मा किसी भी योनि में हो, उस योनि का शरीर तीन निकायों, पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर, और 5 आवरणों या परतों या कोषों, पहला अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा मनोमय कोष, चौथा विज्ञानमय कोष और पांचवा आनंदमय कोष से मिलकर बना होता है। कारण शरीर केवल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का बीज है। सूक्ष्म शरीर मन और ऊर्जा का शरीर है जो भौतिक शरीर को जीवित रखता है। कारण शरीर के साथ यह देहांतर करने वाली आत्मा या जीव है जो मृत्यु पर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है और सूक्ष्म शरीर में रहता है। अतः जीवात्मा सदैव सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म में रहता है। जीव जब तक स्थूल शरीर में रहता है तब तक उसके भरण पोषण के लिए व्यायाम और भौतिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जीव को भौतिक पदार्थों के उपयोग और उनसे मिलने वाले सुख दुख की अनुभूति का आवश्यकता अनुसार त्याग और जप तप व्रत उपवास और ध्यान की आदत डाल लेना चाहिए। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त तथा एकादशी व्रत रखने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण जानने के बाद एकादशी कथा सुनने के पहले भक्तिमय वातावरण के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की वंदना। हरिमय जगत जगतमय श्री हरि यत्र तत्र सर्वत्र वही बसते। नदियों में जल रूप पृथ्वी पे थल रूप, नक्षत्रों में ज्योति रूप पुष्पों में हंसते। पास में विश्वास के हैं तर्क से हैं दूर हरि, उन्हें नहीं मिले भ्रम जाल में जो फंसते। इस उस से जो पूछे निज घट में न ढूंढे, ऐसे मूढ़ हरि के दरस को तरसते। ऐसे जीव हरि की कृपा को तरसते, ऐसे जीव हरि की कृपा को तरसते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 184 भोग के तूने यह मानव तन पाया, रहा भटकता माया में कभी पूजा व्रत नहीं किया। रख ले एकादशी व्रत, रख ले एकादशी व्रत, रख ले एकादशी व्रत, भजले नारायण नारायण नारायण। हरि विष्णु मौका दे बार बार, व्रत करो एकादशी, चले आओ मेरे द्वार। व्रत करो एकादशी, व्रत करो एकादशी, व्रत रखो एकादशी। मैं रोज हरि गुण गान करूं, एकादशी व्रत जरूर करूं। पूजा पाठ करूं, तुम्हें याद करूं, योगासन में तेरा ध्यान करूं।
इतने भक्तों के रक्षक तुम, मेरा उद्धार करोगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया तो करेंगे कभी न कभी। संसार का सुख दुख देख लिया, मैंने जान लिया हरि नाम लिया। तेरे सिवा ना कुछ मेरा, प्रभु ध्यान दोगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया तो करेंगे कभी न कभी। भगवान की वंदना के बाद उनकी कृपा पाने के लिए जया एकादशी का महत्व। सभी एकादशी की अपनी अलग अलग महिमा की तरह जया एकादशी की महिमा समझते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति चार मुख्य प्रकार: अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव जैसे पक्षी, सांप, मछली आदि; पिंडज, माता के गर्भ या पिंड से उत्पन्न होने वाले स्तनधारी जैसे मनुष्य, पशु; स्वदज, उष्मज, पसीने, नमी या गंदगी से उत्पन्न होने वाले जैसे कीड़े मकोड़े, खटमल, जुएं; उद्भिज, जमीन या भूमि को फाड़कर उत्पन्न होने वाले जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति। 84 लाख योनियों में विभाजित हैं। इन सभी जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत का विधान, व्रत करने से किस फल की प्राप्ति और इसमें कौन से देव का पूजन किया जाता है, उन्हें बतलाते हुए कहने लगे कि हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। जया एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को जया एकादशी कथा के बारे में बताते हुए कहा कि एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र अन्य देवताओं और अप्सराओं के साथ पारिजात फूलों से खूबसूरती से सजे नंदन वन में टहल रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के राजा इंद्र ने मनोरंजन के लिए वन में नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया। गंधर्वों के प्रमुख पुष्पदंत और इंद्र की सभा के प्रमुख संगीतकार चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी के साथ वन में उपस्थित थे। पुष्पदंत की पुत्री पुष्पवंती और चित्रसेन और मालिनी के पुत्र माल्यवान भी थे। उन्होंने भी राजा इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य में भाग लिया। पुष्पवंती और माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जाग गया। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से माल्यवान को कामा आसक्त कर बस में कर लिया। दोनों काम आसक्त होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए। वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो।
इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया एवं अच्छे अच्छे कर्म किए। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस रात्रि उनको निद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्र जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि से छुटकारा मिला। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए एवं पूछने लगे कि तुमने अपनी यह पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, अतः हमें यह सब बतलाइए। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई वरन हम लोगों के भी बंदनी हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के बंदनी हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी से बुरी योनि से मुक्ति मिल जाती है। 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। प्रिय दोस्तों नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।